हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बेस्ट म्यूचुअल फंड की सीरीज में एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जिसमें सिर्फ एसआईपी ही नहीं, लमसम में भी बहुत ही वंडरफुल रिटर्न आ सकता है और अभी तक आया भी है। तो उस फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि जितनी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड स्कीम ले और अपने गोल्स को पूरा कर सकें। मेरे तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होती है। तो चलो बिना देरी के हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो तो आपको ये पता होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूं। तो ये चीज आपको भी ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और इस म्यूचुअल फंड स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मैच हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके गोल के पूरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका आप देखोगे कि लंबे समय में आपके कैपिटल को अप्रिशिएट करने का, एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का ये काम करती है। इनका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है ये। और लंबे समय का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा। इससे हमारे समझने वाली बात क्या है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक्सिस स्मॉल कैप फंड में, इवन आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रीजन क्या है? क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड होते हैं तो छोटे छोटे कंपनीज में ज्यादा ये पैसा लगाते हैं। तो छोटे छोटे कंपनीज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब उतार चढ़ाव इसमें ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका बहुत ही कम प्रॉफिट या लॉस भी हो सकता है अगर आप 5 साल या उससे कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। इसके अलावा जो इनके फंड मैनेजर हैं वो बॉटम अप अप्रोच को यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप इसका फंड साइज देखोगे, जिसे एसेट अंडर मैनेजमेंट भी कहते हैं, तो वो 10,500 करोड़ का है। एनएवी इसका 72 का है। और ये ध्यान रखना, 9 सितंबर 2022 तक का डेटा है। मतलब अगर आप इसको बाद में देखोगे तो हो सकता है कि वैल्यू में थोड़े से चेंजेस आ चुके होंगे। अब सबसे मजेदार बात, क्यों क्यों इस फंड को लोग ज्यादातर पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो सीएजीआर है लास्ट 5 ईयर में लगभग 20% के आसपास का है, जो कि इसे बहुत ही जबरदस्त फंड बना देता है। इवन ये जब से शुरू हुआ है, मतलब 2013 के आसपास ये फंड की शुरुआत हुई थी, तब से अगर देखोगे तो ये और भी ज्यादा है, 24% के आसपास है। तो इन दोनों को देख करके तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। पर एक कंसर्न आता है कि यार ये तो हो गया, मतलब ये तो जिसने पैसे पहले लगाए थे उसका पैसा बन गया, पर हम तो अभी से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करने वाले हैं, हमारा क्या होगा? क्या ये फंड अभी भी हमें इतना रिटर्न दे सकता है या इससे ज्यादा रिटर्न दे सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है इसकी? तो इन सभी चीजों को हम लोग शॉर्ट में, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने नोन में ऐसे लोगों को जरूर से ये वीडियो रिकमेंड कर देना जो लोग की खुद से ही डायरेक्ट ही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार इसका एसेट एलोकेशन देखते हैं। इक्विटी में आप देखोगे 80% के आसपास की इनकी इन्वेस्टमेंट है और डेट मार्केट में 19%, जो कि अच्छी बात है। और इसका मार्केट कैप का अगर आप ये डिफरेंशिएट थोड़ा सा देखोगे तो लार्ज कैप कैटेगरी में 1.44% का इनको इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप कैटेगरी में लगभग 12% की इनकी इन्वेस्टमेंट है, और स्मॉल कैप कैटेगरी में, जो कि ऑब्वियस है क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो सबसे हाईएस्ट इसी में होना था, 67% के आसपास का है। इवन इसके आप टॉप 5 सेक्टर अगर आप देखोगे तो अभी आपने देखा था फंड साइज का लगभग 10,500 करोड़ के आसपास का था, तो उसका 17.5% सिर्फ केमिकल सेक्टर में लगा हुआ है। हेल्थ इंडस्ट्री में इनका 9% है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगभग 9% ही है, फाइनेंशियल सर्विसेज में लगभग 8% है, और ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में भी लगभग 8% के आसपास है। तो ये जो टॉप 5 सेक्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 50% से ज्यादा कवर तो ये यही कर रहा है। तो एक काम करते हैं इसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के लिए, कि जो ये जो टॉप 5 सेक्टर है तो टॉप 10 कंपनीज भी होगी कि वो कौन सी टॉप 10 कंपनीज जिसमें इनकी सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं। और आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी सकते हो, क्योंकि एक छोटा सा, कई बार एक इन्वेस्टमेंट का एक टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ, कई लोग क्या अप्लाई करते हैं कि जो उनको म्यूचुअल फंड स्कीम अच्छी लगती है, जैसे अगर मान लो आपको एक्सिस का ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी वाला फंड आपको अच्छा लग रहा है, तो वो क्या देखते हैं कि इनकी जो टॉप इन्वेस्टमेंट होती है, हालांकि इन्होंने कब इसको खरीदा था ये तो अभी आपको नहीं पता, पर अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो इसमें कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी जाकर पे इन पे अलग से रिसर्च करके जो इन टॉप 10 में से 2-3 अच्छी लगी उस पर वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। हालांकि मैं कोई आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर कई लोग ऐसा करते हैं, तो मैंने ये तरीका आपको बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कि इनके फंड मैनेजर कौन है, उनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। पहले हैं मिस्टर अनुपम तिवारी जी, जिनको लगभग 14 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, और वो इस फंड को 6 अक्टूबर 2016 से मैनेज कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लगभग 5 साल इनको हो चुका है। दूसरे फंड मैनेजर हैं मिस्टर हितेश दास जी,
जिनको लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है, ये भी बहुत अच्छा है। और इस फंड को दिसंबर 2020 से वो मैनेज कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, इनको तो अभी 1.5 साल के आसपास हुआ है, पर आप यहाँ देखोगे कि लास्ट 5 ईयर का जो सीएजीआर था लगभग 20% का आसपास का जो मेंटेन था, कहीं ना कहीं मिस्टर अनुपम तिवारी जी ने ही वो जनरेट किया, क्योंकि वो उस टाइम से मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा बिलीव इन पे थोड़ा सा बढ़ गया है कि अगर ये आगे भी एक जैसे इसी फंड को मैनेज करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है कि 20% के सीएजीआर को ये मेंटेन कर सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले एक रिटर्न्स देख लेते हैं कि अगर हमने इस फंड पे पहले अगर कभी बिलीव किया होता और इस फंड पे हमने पैसा लगाया होता तो हमारा कितना पैसा बनता। बट यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान से समझना है कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब इसे अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको लमसम के ही रिटर्न्स को देखना चाहिए। और अगर आपको एसआईपी रिटर्न करना है तो आपको एसआईपी के रिटर्न्स को देखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया होता, मतलब लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो वो आपके 1 लाख रुपए बढ़ करके 2,34,000 रुपए के आसपास बन चुके होते, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इवन अगर आपने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता 1 लाख रुपीज, तो वो 1 लाख रुपए बढ़कर 2,66,000 हो गए थे। चलो ये तो ठीक है। पर मजेदार बात मुझे क्या लगी थी कि जब ये फंड शुरू हुआ था 29 नवंबर 2013 को, अगर उसके आसपास अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते, तो लगभग 8.5 साल हो चुका है, 8.5 साल में आपका पैसा 7 गुना हो चुका होता। अब ये सुन करके आपको कैसा लग रहा है कि ये फंड आपको कितना अच्छा रिटर्न आपको दिया? क्योंकि यार किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में टेंशन हम तो नहीं लेते, मतलब इन्वेस्टर तो टेंशन नहीं लेता है। वो कौन लेते हैं? जो इनके फंड मैनेजर हैं, वही इसमें मेहनत करते हैं, वही हमारे पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो बिना हमारी टेंशन लिए अगर हमारा पैसा 8.5 साल के अंदर में 7 गुना हो जाए, तो मुझे तो ये बहुत 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 अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज बताना। बट अगेन हम ये भी देखेंगे कि अभी से क्या 7 गुना 8 गुना करने का पोटेंशियल लगता है नेक्स्ट 8-10 सालों में। हम इन चीजों को भी फोकस करने वाले हैं। एक बार हम इसके चार्ट को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये परफॉर्म कर रहा है। कि आप यहाँ पे देखोगे कि लास्ट 5 ईयर का ये चार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा, और जब से ये ओपन हुआ है तब से आपको चार्ट ये नीचे दिख रहा होगा। ये जो ब्लू वाला है ये इस फंड को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो ऑरेंजिश आपको दिख रहा है ये निफ्टी 50 को इंडिकेट कर रहा है। तो जितने लोग स्टॉक मार्केट में हैं वो जानते होंगे कहीं ना कहीं इसको मार्केट भी कंसिडर किया जाता है, आसान भाषा में समझने के लिए। तो अब आप यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो कि जो ब्लू वाली लाइन है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये हमेशा आउट परफॉर्म ही कर रहा है। इवन लास्ट 5 ईयर में भी देखोगे तो बहुत अच्छा इसने ऊपर गया है, और इवन जब से शुरू हुआ तब से आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त रिटर्न आपको जनरेट करके दिया, मतलब आउट परफॉर्म किया है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आपको बोलूं कि लास्ट 8 ईयर में कैसा परफॉर्म करा है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मतलब इस फंड का तो फैन हो गया था कि बहुत अच्छा था। इसकी एसआईपी रिटर्न भी हम लोग देखें तो अगर आपने 3 साल पहले भी 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू किया होता, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,80,000 रुपए हो गया होता। तो 1,80,000 रुपए बढ़ करके 2,95,000 हो गया होता, जो कि बहुत अच्छा है। आप देखोगे 5 साल पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया होता 5,000 पर मंथ, तो 3 लाख का ये लगभग 6 लाख के आसपास हो गया होता, मतलब डबल हो गया होता 5 साल में, जो कि भाई मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। बट मजेदार बात क्या है कि अगर आपने जब से शुरू हुआ तब से इन्वेस्टमेंट करा होता, तो आप देखोगे कि आपका 5, और देखो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके छोड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है हम 5-5 हजार करके एवरी मंथ डालते आ रहे हैं अभी तक भी। अगर आपने डाला होता तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट अभी तक 5,20,000 रुपए के आसपास हो गया होता, और ये बढ़ करके 13,35,234 रुपए हो गया होता। तो ये रिटर्न्स कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि कई सारे बिगनर्स जो हमारी इस वीडियो को देखते हैं, तो आपके कमेंट जो होंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज है, कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहते हो इसमें जो मैं बताना भूल गया हूँ या मिस कर रहा हूँ, तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल देना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट 5 ईयर में और 10 ईयर में भी इस तरीके से परफॉर्म कर भी सकता है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो चलो ठीक है। अब आगे का हम लोग देखते हैं। तो इस चीज के लिए कई सारे इन्वेस्टर एक चीज को मिस कर जाते हैं, आपको ध्यान से देखना है। इसे बोलते हैं रिस्क रेशियोज, जिसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा है बीटा, और तीसरा शार्पे रेशियो। ये खास करके लोगों को ध्यान देना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा क्या होता है? इसे वॉलेटिलिटी कहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव। और ज्यादातर इन्वेस्टर इस बात को जानते होंगे कि जितना ज्यादा उतार चढ़ाव होगा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ज्यादा सेफ नहीं कंसिडर किया जाता। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। आप देखोगे जो इसी कैटेगरी के जैसे एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड, और इस तरह से जो अलग अलग स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, उनका जो कैटेगरी एवरेज है वो यहाँ पे लिखा हुआ 19.88 है, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो कि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। बट अगर आप एक्सिस की बात करोगे तो ये अपने कैटेगरी के रिस्पेक्ट में कम वोलेटाइल है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ये फिट बैठ रहा है। दूसरा अगर आप बीटा भी देखोगे तो ये भी वॉलेटिलिटी को शो करता है, कैटेगरी एवरेज 0.82 है, बट एक्सिस का 0.77 है, मतलब इसमें भी ये फिट बैठ रहा है। दोनों पैरामीटर तो हमारे ओके हैं। तीसरा लास्ट है शार्पे रेशियो।
ये क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। मतलब कि जो इनका फंड मैनेजर होता है वो कहीं ना कहीं जो रिस्क लेता है उसके रिस्पेक्ट में कुछ रिटर्न जनरेट करता है। इसका एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा आपको, कि अगर कोई फंड मैनेजर अगर कम रिस्क ले रहा है और रिटर्न भी कम जनरेट कर रहा है, तो इट इज मीन कि वो अपनी बातों को जस्टिफाई कर सकता है कि हाँ मैंने रिस्क भी तो कम लिया था। बट अगर वो रिस्क ज्यादा ले रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में उसको रिटर्न भी ज्यादा जनरेट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि उसने रिस्क ज्यादा ले लिया और रिटर्न कम जनरेट किया, वो कहीं से भी हमारे फेवर में नहीं आएगा। तो उसका एक रेशियो निकाला जाता है जिसे शार्पे रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। याद रखने के लिए शॉर्ट में बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कम से कम अच्छा होगा, बीटा कम से कम अच्छा होगा, और शार्पे रेशियो ज्यादा से ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे शार्पे रेशियो 1.21 था कैटेगरी एवरेज, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का 1.26 था। तो ये तो पर्सनली ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मुझे पर्सनली बताऊं तो जिस तरीके से जो 20% का सीएजीआर लास्ट 5 ईयर में और 24% का सीएजीआर लास्ट 8 ईयर में जो मेंटेन किया है, पर्सनली मुझे लग रहा है नेक्स्ट 5 ईयर और 10 ईयर में भी ये कर सकता है। आपको क्या लग रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार इसे जरूर से बताना। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट को सीखने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। अगर आपके घर के आसपास मिल जाता है तो वहां से बाय कर ले, अदरवाइज आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों का। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, तो सैम को मैं डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद दिस ऑल चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।